हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और बच्चों ये वर्कशीट आपकी 3 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। पाठ का नाम रहेगा लखनवी अंदाज। तो यही चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग पढ़ा। इसमें हमने जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर चढ़ते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। खीरे खाने से पूर्व किस तरह उसकी तैयारी करते हैं। आज हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगे की यात्रा में क्या हुआ। तो ये हम आज की वर्कशीट में जानेंगे कि उसके बाद क्या होता है। उसकी उन्होंने अच्छे से तैयारी की है, उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़के हैं, उसको बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँके का मतलब क्या है यहाँ पे कि उनके अंदर से पानी निकलता है ना, जैसे नमक मिर्च डाल देते हैं तो पानी, नमक जो है वो पानी ऐसे बन जाता है। तो पनियाती फाँके देखकर मुँह में ज़रूर आ रहा था। तो लेखक के मुंह में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, उनको खाने का मन कर रहा था क्योंकि वो इतनी टेस्टी जो है वो नवाब साहब ने बना दी थी, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया। तो अब एक बार मना कर चुके थे, अब दूसरी बार जो है कैसे कहते कि हाँ अब खा लूँगा, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपना आत्मसम्मान जो है वो निभाना ठीक समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। यानी तलब का मतलब क्या होता है, इच्छा महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। तो इसका मतलब क्या है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, इसका मतलब क्या है कि पेट ख़राब चल रहा है, पाचन शक्ति ढीली चल रही है, कमज़ोर चल रही है। किबला शौक़ फरमाए कि आप जो है इसको खाने का शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाके की ओर देखा। तो अब उनको खाने की इच्छा से, जैसे आँखों में ही उनको दिखाई, जैसे आँखों से पता चल रहा है कि इनको खाने का बहुत मन है। ऐसी आँखों से जो खीरे की फाँकें चमक रही थी, चमकती फाँकों की ओर उन्होंने क्या किया, देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास कर लिया। ठीक है, खीरे की एक फाड़ उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें जो है वो मूंद गई। यानी उन्होंने अपने नाक के पास लेके गए, उसको आराम से सूंघा, आंख बंद करके, जैसे कि होता है ना, निश्चिंत होके एकदम ऐसे भावनाओं के साथ किसी काम को करते हैं, ऐसे सूंघ के। और उनके जो है उन्होंने, उनके मुंह में पानी आ गया, मुंह में भर गए पानी की घूंट को जो है गले से उतार दिया। अब तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर से छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसावदन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब क्या किया उन्होंने, जो मुंह में पानी आया वो तो गटक लिया और उसके बाद फाँक को जो है खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी फेंक दिया। और इस तरह सारी फाँक जो है उन्होंने उठाई, नाक के पास ले जाई, वासना से रसावदन कर, यानी एक खाने की इच्छा से उसको जो है वो जो उसको रसावदन का मतलब क्या है कि उसका एहसास किया और उसको खिड़की से बाहर फेंकते चली गई। अब नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ जो है वो पूछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, तो नवाब साहब ने अपनी खानदानी रईसगिरी जो है वो खीरे को फेंक कर लेखक को दिखाई। ठीक है, तो ये था इस वर्कशीट का जो है आखिरी अंश। आइए अब करके सीखते हैं। अब आपको कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़ने के पश्चात यह जानने का प्रयास करते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। तो आइए हमारे समक्ष जो है कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करने का प्रयास हम करेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे जो है 5 प्रश्न हैं और साथ में जो है क्या दी गई है, एक यहाँ पे क्रियाकलाप आपको दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था। तो लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था बच्चों, अपने आप से भी लिख सकते हो ना। लेखक के मुंह में नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से खीरे की स्वादिष्ट फाँकें देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, किस बात के कारण लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो किस बात के कारण, लेखक पहली बार खीरा खाने से मना कर चुके थे, इसलिए जब नवाब साहब ने दूसरी बार पूछा तो लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा।
तो पहली बार वो मना कर चुके थे, लेकिन जब जो है उन्होंने दूसरी बार पूछा तो अब पहली बार मना कर चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने दूसरी बार भी जो है क्या किया, मना कर दिया। उसके बाद तीसरा है, नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पूर्व क्या करते थे। तो नवाब साहब खीरे को होठों तक लेकर आते, उन्हें सूंघते और फिर जो है खिड़की से बाहर उसको फेंक रहे थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुंह में पानी आना, लालच आना या खाने का मन करना। तो गर्मा गर्म जलेबी देखकर मिट्ठू के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। तो गर्मा गर्म जलेबी देखकर जो है उनके मुंह में पानी आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, मैदा भी जरा कमजोर है से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो मैदा कमजोर होने का अर्थ है पेट खराब होना या पाचन शक्ति कमजोर होना। तो वो क्या कहलाता है, वो जो है मैदा भी जरा कमजोर है, वो कहते हैं जब पेट खराब हो, पाचन शक्ति कमजोर हो। गतिविधि है, अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक शब्दों को लिखिए। तो कौन कौन से शिष्टाचार सूचक शब्द हैं, जैसे नमस्कार करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, पहले आप लीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो ये सारे क्या हैं, शिष्टाचार के शब्द हैं। शिष्टाचार क्या होता है, दूसरों के जो है एक तरह से जो इज्जत से बात करते हैं, वो जो इज्जत सूचक शब्द जिनको हम कह सकते हैं, वो जो है क्या है, शिष्टाचार होता है। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।